दो से ज़्यादा मीटिंग्स हुई हैं। एक पहले जूनियर अफसरों से हुई थी, अच्छा, कुछ अर्सा पहले। उसके बाद फिर फॉर्मेशन कमांडर्स वाली एक कॉन्फ्रेंस थी जी। उसके बाद अब ये लाहौर आए हैं, यहाँ कोर कमांडर साहब के रहनुमाई में एक मीटिंग हुई है जहाँ रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान भी थे। और तो तीनों जगह पे जो बात हुई है वो बेसिकली जनरल बाजवा ने एक ही बयानिया जो है उसको दोहराया है जो उनका मौक़िफ़ है। अच्छा, अब ये क्योंकि रिपोर्टिंग नहीं हुई इसमें, क्योंकि ये क्लोज डोर सेशंस थे, तो जो खबरें बाहर निकली हैं वो उसी किस्म वो उन्हीं लोगों से निकली हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, जो जिनमें से किसी ने एक आदमी अटेंड किया है और उनकी समरीज़ हैं। तो जाहिर है कि कोई कागज़ पेंसिल तो होती नहीं है वहाँ, तो क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं। मगर जो बातें निकली हैं 2-3 जगह से लोगों ने रिपोर्टिंग की है फ्रॉम इनसाइड अपने ग्रुप्स के अंदर, वहाँ से फिर वो फॉरवर्ड हुए हैं। तो अगर उनको सबको कंपेयर कर लिया जाए कि तो फिर एक शायद एक कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर सभी इत्तेफाक करते हैं, सब सोर्सेज इत्तेफाक करती हैं, तो उसका मैं आपको जिक्र कर सकता हूँ। मगर ये क्वालिफिकेशन में ये कोई ज़रूर कहूँगा क्योंकि मैं ख़ुद नहीं था वहाँ, तो मुझे नहीं पता इसमें कितना सच है या झूठ है। अब हम जो बात यहाँ कहेंगे अगर इसमें कोई झूठ है या गलत बयानी है तो ISPR किसी वक्त भी एक स्टेटमेंट दे सकता है कि ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि ये बात हुई जो कि ऐसी बात नहीं हुई, वो कह सकते हैं। और जो बातें हम कहते हैं हुई हैं और अगर वो समझते हैं हुई हैं तो फिर उसके ऊपर खामोशी हो जाए, ISPR कुछ ना कहे। अच्छा। या ये कि जी उसको भी डिनाई करने की कोशिश करें, तो जो गलत बात हम कहेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी कंफर्म कर लिया कि थोड़ा सेकेंड हैंड सोर्सेज हैं। तो ये मैंने वो ओपनिंग सेंटेंस था मेरा। अब मैं आपको बताऊं जो 3-4 जगह से जो खबरें आई हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए, कुछ उर्दू में आई हैं, कुछ अंग्रेज़ी में आई हैं, कुछ ऑडियो भी आई हैं। ऑडियो में भी लोगों ने तबसरे किए हैं कि जी मैं वहाँ था और हमने ये सुना है, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके तो जो चीज़ मुझे मोटी मोटी बात जो नज़र आई है या समझाऊँ मैं, ये सारी जहाँ जनरल बाजवा ने जाके एड्रेस किया है तो उसमें सबसे उससे कॉमन चीज़ें हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी कॉमन चीज़ तो ये है कि उन्होंने पूरा एक तारीखी किरदार फ़ौज का इन दी करंट डिस्पेंसेशन वो उन्होंने नक्शा खींचा। अच्छा। कि हमने किस तरीके के साथ हर स्टेज पे कदम बाय कदम हमने इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत की हिफाजत की है, उनको बचाया है, उनको खड़ा किया है और उनको अच्छी तजवीज़ दी है। और हर स्टेज पे उनका ये कहना है कि उन्होंने हमारी बात नहीं मानी जिसकी वजह से मामलात ख़राब होते हैं। कौन सी स्टेज? एक तो हमें पता है, आपने बताया DGISI की तैनाती, इसके अलावा नहीं, वो शुरू तो बात होती है ना जी, एक दफ़ा आ जाते हैं और उसके बाद ये फ़ैसला होता है कि जब पता चलता है कि पंजाब के अंदर बुज़दार साहब आ गए हैं तो साल के बाद उनको पैगाम जाने शुरू हो जाते हैं, चीफ साहब बात भी करना शुरू कर देते हैं कि बड़ी बदनामी हो रही है तो बुज़दार साहब को चेंज करें। इसमें एक जगह ऐसे भी आया है कि तजवीज़ आई कि आप अलीम खान साहब को बनाएं। अच्छा। और खान साहब ने बात मान भी ली और फिर आखिरी वक्त पे अपना रुख बदल लिया। और यहाँ तक कि ये बात सुनने में नहीं आई मगर ये अलीम खान साहब की तरफ से उनके सोर्सेज ये कहते हैं कि फिर इतनी थ्रेट उनको खान साहब को नज़र आई कि ये तो फ़ौज भी चाहती है कि अलीम खान आए और मैं नहीं चाहता, तो अब अलीम खान को डिस्क्रेडिट किया जाए किसी तरीके के साथ, तो फिर उनको नैब के केसेस खोले और उनको। और ये तो अलीम खान साहब ने खुद भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद भी बहुत सी बातें की हैं। तो एक तो बुज़दार के ऊपर मसला बना, अलीम खान साहब के ऊपर मसला बना, महमूद खान साहब KP के CM पे भी उसके ऊपर जिक्र नहीं आया जहाँ तक मैंने सुना। अगर तुमने कुछ सुन लिया तो नहीं, उसमें इन दोनों की बात हुई है। दोनों की बात हुई है, ठीक, चलो हो गई दोनों की बात। तो गवर्नेंस के इश्यूज के ऊपर प्रॉब्लम्स आ रहे थे। अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि DGISI के इशू के ऊपर प्रॉब्लम आया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कैसे उन्होंने रिक्वेस्ट की और उनको पहले कहा गया कि 6 महीने जनरल फैज़ को रहने दें और उन्होंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो 6 माह के बाद फिर पूछा कि जी अब हमें भी हम चाहते हैं कि जनरल फैज़ जो हैं वो कोर में चले जाए। तो वो कोर में तो चले गए थे, कोर में जाना है उनको, क्योंकि अगर वो कोर में नहीं जाएंगे, 1 साल वहाँ नहीं गुजारेंगे तो वो फिर आर्मी चीफ की जो
जब वक्त आता है आर्मी चीफ बनाने का तो उसके अंदर वो कंटेंशन में नहीं आएंगे। तो अच्छा ये है कि जनरल फैज़ को भी इन द रन फॉर आर्मी चीफ होना चाहिए, इसलिए उनको अब कोर का साल के बाद उनको आप हटाएं ताकि ISI में हटा के कोर में भेजें। आपने जो भी पोजीशन लेनी है किसी मुल्क के ख़िलाफ़ या किसी चीज़ के ख़िलाफ़ तो आप प्राइवेट में रखें, इनको पब्लिक में मत लेके आएँ, क्योंकि हमें तो इन ममालिक के साथ काम करना है। इनसे हमने ये FATF का मामला है, ये IMF का मामला है, तो अमेरिका को गाली देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अपनी आज़ादी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, मगर इसको एक सियासी इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है, इससे नुकसान हो सकता है हमारा। बहुत संजीदा तरीके से समझाया कि आप, अगर वो फिर भी नहीं समझे, फिर भी वो लगे रहे। फिर रूस के ऊपर भी उन्होंने कहा कि इन्होंने हमसे कहा कि ये काफ़ी अरसे पहले ये प्लान हुई थी ट्रिप, और जब ये वक्त आया तो उन्होंने हमसे पूछा, हमने कहा नहीं हर्ज कोई नहीं है, हमने ओके कर दिया था जी, हमने ओके कर दिया, ने भी यही बात कही। हाँ, मगर उसके बाद जब ये आए हैं वापस और उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जी ये साजिश है, मुझे रोका गया या मुझे रोकने की कोशिश की गई, फिर एम्बेसडर्स के ख़िलाफ़ जो बात की और फिर अमेरिका के, इसकी ज़रूरत क्या थी? मतलब है कि ये चीज़ें चलती हैं। आपने उन्हीं लोगों को अटैक किया जिनके साथ हमारी रोटी पानी का मामला सारी रियासत का और सारी आवाम का लगा हुआ है। अच्छा, ये सारी बातें हुई हैं? ये जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि इन लफ्ज़ों में नहीं, ज़ाहिर है ये तो मेरी समझी है ना, मगर ये इश्यूज़ को खड़ा किया गया और कोशिश की गई समझाने की इन लोगों को कि रीज़न क्या था कि, और जो रीज़न, और उस वजह से क्योंकि हमारी बदनामी हो रही थी, फिर ये उन्होंने कहा कि जो सारे पैसे आए हैं सऊदी अरेबिया से, ये इधर से, उन्होंने कहा ये तो मैं गया, ये तो जाने नहीं थे, मुझे जाना पड़ा, मुझे जाके हाथ पैर करने पड़े, मारने पड़े, घोड़े एंड सो ऑन। तो और तो हमने किया, और तो वो ये कह रहे थे कि ये बिल्कुल करने के लिए तैयार ही नहीं थे कुछ। फिर जो उन्होंने इस किस्म की बातें की। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।